बच्चों हम बात करेंगे जेंडर के बारे में। नाउ होता क्या है, हम जेंडर जानेंगे। इसके जस्ट पहले आप इंग्लिश ग्रामर में कई चीज़ें जान चुके हैं बच्चों। लेट्स गेट स्टार्ट। देखते क्या है इंग्लिश ग्रामर में आपके हाई लो से हाई लेवल के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। जेंडर होता है लिंग, जो कि आपके 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। तो देखेंगे एट फर्स्ट उसके डिफिनीशंस को कैसा होता है। तो बने रहेंगे हमारे साथ, हम आपको हिंदी टू इंग्लिश सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा बच्चों। देखते हैं कि जेंडर इज डिफाइंड एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन ऑफ फेमिनिन। ये मत सोचिए कि आपको ओनली टू इंग्लिश बताया जाएगा, ऑलरेडी आपको हिंदी भी हम बताएंगे। मैस्कुलिन और न्यूटर, एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इज द प्रोनाउन ही। आपको बताया क्या गया है बच्चों कि जेंडर इज डिफाइंड। जेंडर जो होता है, लिंग जो होता है, वो डिफाइंड, वो क्या करता है, निश्चित करता है, परिभाषित करता है एज अ क्लासिफिकेशन, एक वर्ग को, एक पूर्ण रूप से क्लासिफिकेशन वर्ग को, ऑफ नाउन आर ए प्रोनाउन, कि क्या नाउन है एंड क्या प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन आप पिछले लेक्चर में जस्ट पढ़ चुके हो। संज्ञा एंड प्रोनाउन होता है सर्वनाम, सारे आपके पार्टीशन में पढ़ाए जा चुके हैं। एंड एज फेमिनिन, वो भी किस रूप में, फेमिनिन। आपके ये क्या है, फेमिनिन, मैस्कुलिन एंड कॉमन, न्यूटर, ये 4 टाइप्स होंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इज अ नाउन है जी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि प्रोनाउन को ले लेते हैं ही, सी, इट, दे हमारा थर्ड पर्सन भी होता है, जस्ट हमारा ये प्रोनाउन कंसर्ट करता है। जेंडर इज डिफाइंड एज द, और उसमें भी विशेष रूप से जब हम परिभाषित करने लगते हैं कि आपके 2 मार्क्स 4 मार्क्स से आते हैं बच्चे, 2 लाइन हम बढ़ा के उसमें उसके विशेषताओं को, एडजेक्टिव्स को उसके जोड़ते हैं कि उसका ऑलरेडी काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस कंजक्शंस। कुछ भी पढ़ा रहे हो, कंजक्शन है वो है। सब्जेक्ट, क्या जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उस पर देखते हैं कि जेंडर इज डिफाइंड एज द सोशली कंस्ट्रक्टेड रूल्स एंड बिहेवियर्स दैट इज सोसाइटी टाइपिकली एसोसिएट्स विथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ऑलरेडी हम हिंदी जानेंगे। जेंडर इज डिफाइंड, जो लिंग होता है वो क्या करता है, डिफाइंड, परिभाषित करता है एज द सोशली, सामाजिक रूप से, सोशली मतलब क्या होता है, सामाजिक रूप से, कंस्ट्रक्टेड, निर्माण करता है, रूल्स एंड बिहेवियर, क्या रूल है, क्या नियम है, नियमबद्ध से कोई भी काम किया जाता है तो हमेशा वो अव्वल होता है। एंड बिहेवियर, उसके व्यवहार कैसा है, दैट इज, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन कहते नहीं है, कोई भी जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे स्कूल्स पे जा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कुछ भी समथिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन से हम पढ़ते हैं तो एक ना एक दिन हम सफलता हमारे चरण चूमते हैं। दैट ए सोसाइटी टाइपिकली एसोसिएट्स विथ मेल्स एंड फीमेल्स। दैट की ए सोसाइटी, एक समाज क्या है, टाइपिकली पूर्ण रूप से एसोसिएट्स, उसको बताता है कि विथ मेल्स एंड फीमेल्स, वो मेल एंड फीमेल में कैसे पूर्ण रूप से बता रहा है कि जेंडर इज डिफाइंड एज द सोशली कंस्ट्रक्टेड, सामाजिक रूप से रूल्स एंड रेगुलेशंस को, बिहेवियर को वो कंस्ट्रक्ट करता है, पूर्ण रूप से निर्माण करता है। दैट इज सोसाइटी टाइपिकली, जो सोसाइटी है, जो सामाजिकता है, पूर्ण रूप से एसोसिएट्स विथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स एंड फीमेल्स से कैसे वो आत्मबद्ध होता है। पहले सबसे पहले आप जान लेंगे इसके डिफिनेशंस को, फिर हम बताते हैं इसके जस्ट टाइप्स को भी। तो देख चुके बच्चे, चलिए स्क्रीनशॉट हो चुका। एसोसिएट्स विथ मेल्स एंड फीमेल्स हो चुका, सहभागी करता है, सहयोगी बनता है, मेल्स एंड फीमेल्स उसमें अंतर करता है। ऑलरेडी तो मेल्स एंड फीमेल सब कुछ होता है, लेकिन क्या किसमें मेल होता है एंड फीमेल होता है, कॉमन क्या है, न्यूटर क्या है, जस्ट स्टार्ट। अब देख लेते हैं फॉरेन टाइप्स। आपके तो ये तो हो गए एग्जाम्पल की कंडीशन, ये हो गया आपका डिफिनीशन, ऐड ऊपर ये भी तो कर सकते हैं, ये हुआ आपका डिफिनीशन, जिसे हम कहते हैं परिभाषा। इसको परिभाषित किया जा रहा है, जैसे आप ही हो तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा क्या है, वो जस्ट ये भी इसका है। अब हम जानेंगे टाइप्स। कोई भी पूछ सकता है, समथिंग्स अदर्स आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जस्ट हम बच्चों लिखेंगे क्या कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, सॉरी जी रहेगा,
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर सच एज, ऑलरेडी हम देख लेते हैं बच्चों। सच एज में, सच एज झूठा नहीं है बिल्कुल, सच एज ही है। तो सच एज में हम देखते क्या है, आपका फर्स्ट होता है, एट फर्स्ट डिफाइन हम कर लेंगे, मैस्कुलिन होता है, मैस्कुलिन जेंडर, ये तो फर्स्ट हो गया मैस्कुलिन जेंडर। एंड सेकंड क्या होता है बच्चों, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर हो गए। एंड थर्ड पार्ट आपका क्या आता है बच्चों, कॉमन जेंडर, दोनों में कॉमन है भैया, जैसे मैथमेटिक पढ़ते हो, दोनों में जो दोनों प्रोसेस में कॉमन होते हैं, बीच का भाग होता है, मिडिल पर आपका पार्ट होता है, वो हमारा कॉमन कहलाता है। तो जस्ट लेकिन इंग्लिश में तो आपके समथिंग्स पोजीशंस तो आपके डिफरेंट होगा, देखेंगे क्या, ये होगा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर हो चुका। एंड फर्स्ट एंड लास्ट आपका आता है पोजीशंस, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका पार्ट होगा न्यूटर का, ये होगा बच्चों न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। अब जस्ट इसकी हिंदी भी जरा चलिए देख लेते हैं, बता रहे हैं, नहीं तो भैया आपको न समझ में आया कहा जाए कि नहीं हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, तो हम ऑलरेडी आपको हिंदी में बताते चल रहे हैं। मैस्कुलिन का क्या होता है, पुल्लिंग, लिखेंगे क्या, पुल्लिंग, पुल्लिंग जेंडर, लिंग भी लिख सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस जब ऐसे आप लिखोगे तो उसमें आपका ऑलरेडी सब कुछ आ ही जाता है, समथिंग्स आ जाए। तो ओके हो चुका, आप लिख चुके, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना, आप लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, न लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। मैस्कुलिन पुल्लिंग, फेमिनिन आपका होता है स्त्रीलिंग, एंड कॉमन दोनों का आपका पार्ट होता है, जिसमें स्त्रीलिंग भी होता है, मैस्कुलिन भी होता है एंड फेमिनिन भी होता है। एंड न्यूटर क्या होता है बच्चों, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, ना तो आपके मैस्कुलिन होते हैं ना ही फेमिनिन होते हैं। तो आइए जस्ट जान लेते हैं इसकी क्या टाइप्स के जस्ट डिफिनीशन होगा, लेकिन उसके पहले आप बने रहेंगे साथ साथ हमारे साथ, वीडियो को पुश करिए, नोट डाउन करिए, आफ्टर दैट हम आपको आगे बताते हैं। तो आगे बच्चों देखते क्या है, मैस्कुलिन जस्ट जेंडर देख लेते हैं, आप पढ़े हैं मैस्कुलिन, कॉमन, फेमिनिन एंड न्यूटर, जस्ट उसी का हम लेट्स गेट स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों विथ डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल के साथ। तो कितनी अच्छी खुशी की बात होगी, आप बने रहेंगे तो सब कुछ प्रोसेस आपको बताया जाएगा। इसमें ऑलरेडी हम ऐड करते हैं डिफिनीशन, डिफिनीशन कन्फर्म है, होता क्या है, परिभाषा, डिफिनीशन मतलब होता है परिभाषा। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कि ए नाउन, नाउन मत कहना, ध्यान रहे, नाउन नहीं यानी संज्ञा को ही पास देना है। ए नाउन दैट डिनोट्स, ए नाउन दैट डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, ए मेल एनिमल, यानी कि एक जो नाउन होता है हमारा, नाउन के पहले तो ऐड होगा ए ही, तो हम करेंगे क्या, ए नाउन दैट डिनोट्स, ए मेल लिखिए या समथिंग्स आप, मेल एनिमल्स, यानी कि ए नाउन एक संज्ञा दैट की डिनोट्स व्यक्त करता है, यानी कि कब, जब हम हिंदी में लिखते हैं कभी कहता है, लेखक कहते हैं, ये कहते हैं ना, तो डिनोट्स व्यक्त करते हैं अपनी बात को, कि नाउन जो है संज्ञा दैट की डिनोट्स व्यक्त करता है मेल एनिमल्स को, मेल एनिमल हो इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। ये आपके ऑलरेडी मैस्कुलिन जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स, ए नाउन संज्ञा जो है व्यक्त करता है जब मेल एनिमल्स को, तो वहां पे हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल इज सेड टू बी द फीमेल जेंडर, एंड ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल या फिर फीमेल, वो हमारा कॉमन होगा। एंड नाइदर मेल नाइदर फीमेल, नाइदर मेल और फीमेल, नाइदर नॉर एंड आइदर आर का जस्ट प्रयोग आप ये भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही इजी मेथड है, तो वो हमारा न्यूटर होने वाला है। लेकिन बने रहेंगे, सब कुछ धीरे धीरे आपको बताया जाएगा बच्चों। ये एग्जाम्पल पे हम जैसे लिख लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा हो गया बॉयज, लड़के आपके क्या होंगे, लड़के, बॉयज हमारे मैस्कुलिन होंगे, बॉयज हो गए, फादर हो गए, जेंटलमैन, जेंटलमैन, एक सेकेंड, जी आपका कंफर्म देखिए सही से बना लेंगे, ये हमारा क्या होगा, जेंटलमैन बना लेंगे, जेंटलमैन हो गए, मैन हो गए, एंड फिर हम बना सकते हैं ग्रैंडफादर, दादाजी,
कितना प्यारा नाम है ना, एंड सो ऑन एटसेट्रा ETC। ओके, कन्फर्म हुआ। जस्ट ए नाउन दैट डिनोट्स मेल एनिमल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। एंड बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड की, हम फेमिनिन की अगर बात करते हैं बच्चों, फेमिनिन जेंडर, आपके फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएंगे, यानी कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है कि ए नाउन दैट डिनोट्स व्यक्त करता है क्या, फीमेल एनिमल। इसमें तो हमारा मेल था, एक सेकेंड, या में IL नहीं होगा कभी, ये तो मेल आप कर रहे हो, या में LE, और इसमें हो जाएगा फीमेल। फीमेल एनिमल इज सेड टू बी द आपकी ये क्या हो गए, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन हमारा ये हो जाता है जेंडर। कन्फर्म हो रहा है ना बच्चों, बस कुछ भी नहीं चेंज करना है, यहाँ पे फीमेल एनिमल हो रहा है एंड यहाँ पे मेल एनिमल। तो फीमेल एनिमल एंड मेल एनिमल से आपको डिफरेंसेस हो रहे हैं कि आपके फेमिनिन जेंडर में फीमेल होगा एंड मैस्कुलिन जेंडर में मेल होने वाले हैं। तो इसमें हम बच्चों कैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, ये आपका हो जाता है एग्जाम्पल हम बच्चों लिखेंगे कि गर्ल, वोमेन हो गए, मदर हो गए, लेडीज कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन कहीं भी होते हैं, सब में खड़े होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। बड़ा प्यारा नाम है ना, बड़ा प्यारा नाम तो नहीं है, सभी को आदरणीय, जैसे हम रिस्पेक्ट के हिसाब से लगाते हैं और रिस्पेक्ट की करते हैं, तो यहाँ पे हम लेडीज लिख सकते हैं एंड एटसेट्रा, एंड सो ऑन। इसे पढ़ते हैं एंड सो ऑन। जब आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हो ना, एंड सो ऑन, फला फला फला, ओके, पढ़ाया भी जा चुका होगा आपके क्लासेस में कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं इंग्लिश में तो बताया जाता है, ये तो ऑलरेडी आपके ग्रामर है। हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों, ये सेकंड पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट की बात करेंगे। ये हमारा होता है कॉमन नाउन, सॉरी जेंडर पढ़ रहे हो ना अभी, नाउन तो आपका ऑलरेडी लेक्चर चल चुका है, कुछ समथिंग जो बचा होगा बाद में चलेगा, लेकिन ये तो प्रेजेंट टाइम में जेंडर चल रहा है। कॉमन जेंडर क्या होते हैं इसको हम देखेंगे कि ए नाउन दैट डिनोट्स, ये नाउन जो होता है संज्ञा व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, आइदर आर नाइदर नार पढ़े हो आप लोग ना, देख रहे हैं, EITCR, आइदर के साथ हमारा R ऐड होता है एंड NEITCR, नाइदर के साथ हम नार यूज करते हैं। ये होता है न तो, ये होता है या तो। कन्फर्म हुआ, या तो वह या तो काफ़ी पिया या फिर चाय पिया, तो या तो आ रहे हैं आपके आइदर आर यूज होंगे, या इधर के साथ ही टेक आइदर टी आर कॉफ़ी, वह या तो चाय पी या फिर कॉफ़ी, और वह न ही कॉफ़ी पी न ही चाय, ही नॉट टेक, नॉट ऐसे लगाएंगे बट ये आपका सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा, ही नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ओके, तो नाइदर के साथ नार, ना तो के लिए, एंड आइदर आर के साथ या तो, आपके एक और कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे बच्चों। तो कॉमन जेंडर पढ़ेंगे नाउन दैट डिनोट्स, व्यक्त करता है या तो, यानी आइदर मेल और जस्ट आइदर के साथ आर यूज हो गया, देख रहे हैं ना, आइदर आर फीमेल एनिमल, जस्ट वो क्या कहा जाता है, इज सेड टू बी द, यानी कि आइदर मेल और फीमेल, वह या तो मेल को भी व्यक्त करता है या फीमेल को, दोनों को, दोनों मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों व्यक्त करे, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उससे नहीं मतलब है। आपके ऑलरेडी पता तो लगेंगे कि मेल क्या है फीमेल क्या है, बट ये नहीं है कि क्या यूज़ किया, कॉमन में दोनों यूज हो सकते हैं। इज सेड टू बी द, ये होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम बच्चों लिख लेते हैं, आपका ये एग्जाम्पल हो जाता है। एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे कि जैसे डॉक्टर, पुलिस, टीचर, ऑफिसर, प्रोफेसर,
समथिंग्स हो सकता है, कुछ भी आपके एटसेट्रा, कुछ भी समथिंग्स, ये हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स में भी लेडीज़ भी होते हैं, जेंटलमैन्स भी होते हैं, ऑलरेडी मैन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बोल दिया जाता है भैया डॉक्टर ने बोला है कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि आप बीमार हो, अच्छे से तबीयत ठीक हो जाए तो फिर रनिंग करना, थोड़ा थोड़ा सुबह टहलते रहिए, ये मत एकदम बिस्तर पे पड़ जाइए। तो ये नहीं पता है कि डॉक्टर साहिबा बोल रही हैं या फिर डॉक्टर साहेब बोल रहे हैं, बताना पड़ेगा ये। तो ये बोल दिया जाता है डॉक्टर बोले हैं, तो उस डॉक्टर में दोनों आ जाते हैं, तो ये हमारा होता है कॉमन में। और जस्ट पुलिस में भी लेडीज़ भी होते हैं एंड मेंस भी होते हैं, ओके। वही हाल टीचर का भी है, मैडम होती हैं एंड सर होते हैं, लेकिन ये बोला जाता है भैया गार्जियन कहते हैं कोई भी स्टूडेंट्स हमारे टीचर्स। तो टीचर्स में हमारे क्या आ जाएंगे? टीचर्स में मैम भी आएंगे, मैडम जिसे बोलते हैं, एंड हमारे सर लोग भी आएंगे। ऑफिसर में भी वही जस्ट प्रोफेसर में भी होता है। ऑफिसर जैसे हो गए हम भैया डीएम बन गए, डीएम साहिबा, डीएम साहब, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, तो डीएम एसडीएम ये सब रैंकिंग सब हो जाती है। ऑफिसर्स बन जाते हैं, कितना बढ़िया पद भी है ना। प्रोफेसर्स बन जाते हैं, सेम वही कंडीशंस जैसे टीचर्स की, जब हम पीएचडी हो जाते हैं तो आपके ऑलरेडी प्रोफेसर कहे जाते हैं, लेक्चरर जिसे बोलते हैं। यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो देते हैं लेक्चर, ओके। तो ऑलरेडी आपको मेरा समझाने का मतलब यही था, जैसे टीचिंग ऑफ मेथड होता है, 3 होता है। एक तो अंडरस्टैंडिंग होता है फर्स्ट लेवल का, एंड सेकंड होता है रिमेम्बरिंग होता है फर्स्ट लेवल के, ओनली याद कर लिया जाए। एंड सेकंड मेथड क्या होता है आपकी? सेकंड मेथड कहा जाता है कि आप अंडरस्टैंडिंग समझ लिए हो, यानी कि याद तो कर लिया बच्चा, लेकिन जो समझ लिया है वो अंडरस्टैंडिंग है। एंड रिफ्लेक्टिव क्या होता है? वो टीचर के अंदर आता है। जस्ट रिफ्लेक्टिव कहने का मतलब याद भी किया, समझ भी लिया, एंड समझ करके किसी तीसरे को जब बांटता है, उसे रिफ्लेक्ट करता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, फिर निकाल करके जब किसी को देता है, तो वो हमारी कंडीशन रिफ्लेक्टिव कहलाती है। तो आई गेस बने रहेंगे तो ऐसे सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मेन पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहने की ज़रूरत है। तो चलिए थर्ड मेथड आपका हो गया, फटाफट आप नोट डाउन कर लेंगे। तो जस्ट हम फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर के फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स लेकर के आ रहे हैं। न्यूटर, जेंडर हो चुका, चलिए रिमूव किया जाए। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि आई गेस आपको जेंडर कंफर्म हो गया होगा कि जेंडर इज डिफाइंड एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का एक क्लासिफिकेशन होता है जो कि नाउन हमारा जेंडर व्यक्त करता है, एज सच जैसे फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन एंड आपके मैस्कुलिन हो गए। फर्स्ट एंड लास्ट हम चौथा स्टेप देख लेते हैं बच्चों, न्यूटर, जेंडर। न्यूटर, जेंडर अभी तो हम आपको फर्स्ट वाले पोजीशंस में बताया ना, आइदर आर। अब हम बताने चल रहे हैं नाइदर नार। नाइदर नार का प्रयोग कैसे देखेंगे, आइए देख लेते हैं। ए नाउन that denotes, a noun that denotes, a noun जो होता है that denotes व्यक्त करता है, क्या कंडीशन व्यक्त करता है बच्चों कि नाइदर मेल नार फीमेल। आर कभी नहीं लगाना, नाइदर के साथ जस्ट नार लगा दीजिए, आंख बंद करके, भैया आंख बंद कर दो दिखेगा नहीं। नार फीमेल, एनिमल इज said to be the, लिखेंगे क्या, is said to be the क्या होता है आपके जस्ट न्यूटर होते हैं, लिखेंगे क्या, न्यूटर, जेंडर। कंफर्म हो चुका। फुल स्टॉप यहाँ नहीं, ध्यान देके पंक्चुएशन पे बने रहेंगे। पंक्चुएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज द ग्रामर लेवल। ग्रामर लेवल के लिए हमारा पोजीशन कंडीशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक कॉमा बिंदु फुल स्टॉप आपको नहीं आएगा आप कहीं भी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपके ग्रामर के लिए पंक्चुएशन की ज़रूरत है एंड लिटरेचर के लिए हमारा ग्रामर ज़रूरत है। तो सब कुछ पढ़ेंगे बच्चों, धीरे धीरे सब कुछ आएगा ना। एग्जाम्पल, फुल एग्जाम्पल ऑलरेडी आप पेपर में ऐसे ही लिखिएगा, एक्स पे लिख दो, एग्जाम्पल फुल भी आप ऐसे लिखेंगे। आई भी लिख देते हैं, वो भी इट्स एग्जाम्पल हो जाता है, ओके। तो मतलब इसका एग्जाम्पल आई ई, इट्स एग्जाम्पल। कंफर्म हुआ। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, चेयर। अरे भैया पहले ये समझ लेते हैं है क्या
कि ए नाउन दैट डिनोट्स, ए संज्ञा जो होता है व्यक्त करता है नाइदर मेल नार फीमेल, ना ही मेल ना ही फीमेल, किसी को व्यक्त नहीं करता है, न उसमें पुल्लिंग आएंगे न नपुंसकलिंग आएंगे, क्योंकि न्यूटर तो हमारा क्या होता है मतलब कहने का मतलब निर्जीव सूचक होता है, जिसमें जीव ही नहीं होते हैं। एनिमल इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर। तो हम करेंगे चेयर, चेयर में जान होती है? बिल्कुल नहीं होती है, जी होता ही है नहीं है। चेयर हो गया, आपके टेबल हो गए, डेस्क हो गया, तो ये सब आपके ट्री मत लिखिएगा, ट्री में जान होती है, जान है जहाँ सब कुछ होता है। डोंट वरी, ट्री को जब हम काटते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें जो तरल पदार्थ निकलते हैं वो उसी का, उस वृक्ष का जो ट्री होता है उसका हमारा जस्ट ब्लड होता है। डेस्क हो गए, इटसेट्रा इत्यादि, एंड सो ऑन इटसेट्रा इत्यादि। फुल फॉर्म होता है, इट्स ऑलरेडी इसे शॉर्टकट लिख देते हैं कि चेयर टेबल एंड डेस्क। आई गेस आपको लेक्चर बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बने रहेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो हम साथ साथ और भी लेकर के आएंगे। आज हमने इस लेक्चर्स में जेंडर के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज द जेंडर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, आपके मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर के बारे में बने रहेंगे। तो जस्ट आपका इन्फॉर्मेशन भी ऐसे इसी से साथ नेक्स्ट वाला लेक्चर वो होगा, उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अपलोडेड वीडियो के साथ मिल जाए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। चलिए आप नोट फटाफट कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलते रहें।